नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंचा हूं छोटा गणपति मल्हारगंज के अंदर। मल्हारगंज के अंदर मेट्रो स्टेशन का विरोध यहां पर रहवासी करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मेट्रो स्टेशन के कारण यहां पर कई मकान जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, लोग जो हैं वो बेघर हो जाएंगे, लोगों का यहाँ पर कहना है। कहीं ना कहीं इंदौर के अंदर 17 किलोमीटर में पहले चरण के अंदर मेट्रो की शुरुआत यहाँ पर की जाएगी। 5 किलोमीटर का जो मेट्रो का सफ़र है वो जल्दी शुरू होने वाला है। इसके साथ ही अगर बात की जाए पूरे इंदौर की, तो लगभग 68 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक जो है वो इंदौर शहर में बनना है। लोगों के क्या हाल है, इसको लेकर बात कर लेते हैं। क्या हाल है सर? नमस्ते जी। क्या हाल है सर? हाल तो बेहाल है साहब। मेट्रो विनाश लेके आ रही है यहाँ पे। अब मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड बनना है तो सघन घनी बस्ती में नीचे अंडरग्राउंड बनेगा तो ऊपर भी पूरा इफेक्ट आएगा ही। जहाँ खाली जगह है वहाँ से अंडरग्राउंड चलाए ना। आप लोगों को उजाड़ का मेट्रो का विकास करेंगे तो कैसे पॉसिबल है? 100 साल से हमारा पूरा परिवार यहाँ बसा है। हम सबको उजाड़ के आप मेट्रो का व्यापार करेंगे तो कैसे पॉसिबल है? अच्छा, मेट्रो स्टेशन भी बनाना है तो आने जाने की सीढ़ियाँ दे दें, नीचे स्टेशन बनाए, ऊपर कोई भी उजाड़ नहीं हो। बाकी ये तो मेट्रो का कॉम्प्लेक्स बना के यहाँ दुकानें बेचेंगे, पार्किंग बेचेंगे, उसके ऊपर मेट्रो का व्यापार करेंगे। क्योंकि मेट्रो का लोग कर्जा चुकाना उनको, जो लोन लिया मेट्रो का वो चुकाना है उनको। मेट्रो का घाटे में ही चलने वाली है। जो कर्जा लिया वो कहाँ से चुकाएंगे? वो कर्जा लिया वो जो लोन है वो मेट्रो का व्यापार करके दुकानें बना के लोगों को उजाड़ के चुकाना चाहते हैं। तो ये सब गलत है। हम इसका विरोध। मेट्रो आने से कहीं ना कहीं व्यवसाय और व्यापार भी बढ़ेगा। व्यापार कहाँ बढ़ेगा? जो लोकल रिक्शा अभी शुरू हुई है, बैटरी वाली रिक्शाएं, उन सब का व्यापार तो खत्म ही हो जाएगा। अब आधा किलोमीटर पे मेट्रो स्टेशन देंगे आप तो कौन बैठेगा उन मेट्रो की टैक्सी में? करीब 2.5 लाख 3 लाख मेट्रो टैक्सियाँ चलने लगी है। 10-10 रुपये लेते हैं तो आधा किलोमीटर के लिए कोई भी नहीं बैठेगा, पैदल ही जाएगा वो। 1-1 किलोमीटर पे स्टेशन है तो उनका भी व्यापार चलेगा, वो भी सब खत्म हो जाएंगे। दुकानदार जो है उनको सब उजड़ ही जाएंगे, घर परिवार सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो मेट्रो विकास नहीं विनाश लेके आ रही है हमारे लिए। तो ये सर क्या हाल है आपका? बड़े गणपति पे बस ठीक है सर। आपका घर कहाँ पर? मेरा यही है। क्या मेट्रो की जद में आ रहा है आपका घर भी? हाँ, आ रहा है। क्या कह रहे हैं मेट्रो वालों से? आपने बात की, मेट्रो के अधिकारियों से बात की अब तक? चर्चा चल रही है। क्या कह रहे हैं? देखो कोई उचित समाधान निकालेंगे ऐसा बोलते हैं, बाकी कोई प्रॉपर जवाब नहीं है अभी। अच्छा, अभी जो रहने के लिए आपके पास घर है, सिर्फ एक ही घर है जिसमें आप रह रहे हैं? अगर ये चला जाएगा तो फिर क्या करेंगे? एक ही है घर तो, हाँ, दूसरा नहीं है कोई भी। अगर ये चला जाता है मेट्रो में फिर ये मेट्रो की अगर उसमें चला जाता है जद में, फिर क्या करेंगे? क्या कहाँ रहेंगे? रोड पे खड़े रहेंगे, छोटा गणपति रोड पे खड़े रहेंगे और सरकार से हम मांगेंगे लाओ दो, क्या करना आप? आगे पीछे जो भी है आप करो, और क्या। हमारा तो विरोध है। मौजूद है। दादा क्या हाल है? बढ़िया भैया। कितने सालों से छोटा गणपति क्षेत्र मल्हारगंज में रह रहे हैं? 250 साल से मेरा परिवार यहीं पे रह रहा है। अब कितना दुख होता है कि जब मेट्रो यहाँ पर आएगी और घर अगर चले जाते हैं तो फिर क्या स्थिति है? 250 साल से परिवार रह रहा है। मैं 6ठी पीढ़ी है, मेरा बेटा है। 6ठी पीढ़ी के अंदर में मेन रोड के ऊपर ही मेरा घर है। 250 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और पास में ही क्लॉथ मार्केट में हम लोगों का व्यापार है। मेरे दादाजी जो थे होलकर स्टेट के अंदर में ऑनररी मजिस्ट्रेट थे और होलकर स्टेट में सीट थी उनकी बाकायदा। होलकर स्टेट में होलकरों ने बस्तियाँ बसाई है। मल्हारगंज मल्हारा होलकर की वक्त बसा है। यशवंतगंज कहलाता है, यशवंतराव होलकर के नाम से बसा है। छिपा बाखल जो है वो छिपे छापने वाले थे, उनके नाम से था। जिंसी जो है वहाँ पे जिन्स का मतलब दाल चावल का व्यापार होता था, इसलिए जिंसी कहलाता था। ये होलकरों ने तो बसाया है और ये उजाड़ने पे लगे हुए इस जगह को। आज शहर को उजाड़ करके कहाँ ले जाएंगे लोगों को? मेट्रो की प्लानिंग अभी चल रही है। हाँ। मेट्रो के अधिकारियों से आपने बात की, क्या कह रहे हैं वो? क्या कहना है को उनका? बात करने को तैयार नहीं। सिर्फ जनप्रतिनिधि जो हैं वो हम लोगों के साथ सहयोग कर रहे हैं। बाकी जो सरकारी अफसर 2 साल 3 साल के लिए आते हैं, अपनी बताते हैं कि हम जो आए हम करेंगे। मेरे मकान की गैलरी टूटी हुई है, कभी आप जाएंगे तो देखेंगे। जो पहले अधिकारी आए थे यहाँ पर और पाल मैडम थी और गुप्ता, ऋषभ गुप्ता, वो आते थे, खड़े हो जाते थे। ये गटर है, गटर पे खड़े रहेंगे, हमको तारे दिखना चाहिए, आप गैलरी तोड़ो। कुछ लोगों ने डर के मारे कि ये पंजा नहीं मार दें अपने इसका बुलडोजर का, इसलिए गैलरियाँ तोड़ दी और आज तक टूटी पड़ी हुई है। लाखों रुपए का नुकसान किया है ये रोड बनाने के अंदर। अभी आपको क्या सूचना मिली है? क्या जो मेट्रो स्टेशन आएगा उसमें आपके मकान भी टूटेंगे? स्टेशन क्या तो नीचे ही रहेगा साहब, स्टेशन तो ऊपर आने से रहेगा। आने जाने के लिए जो रास्ता है लिफ्ट के लिए गवर्नमेंट की जगह है, बगीचा एक ये गवर्नमेंट की जगह है। यहाँ पे लिफ्ट से ऊपर नीचे की 4-4 लिफ्टें लगा दे ऊपर आने जाने के लिए।
कॉम्प्लेक्स बनाने का क्या मतलब है यहाँ पर? क्यों बनाना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स? जो कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी है, कितने घर ऐसे हैं जो कॉम्प्लेक्स की जद में आ रहे हैं यहाँ? करीबन 150 घर आ रहे हैं उस कॉर्नर से लगा करके टोरी कॉर्नर तक के 200 मीटर का एरिया उनको चाहिए, ऐसा सुना है। मतलब अभी तक कोई नोटिस आया नहीं है, कोई कन्फर्मेशंस नहीं है कुछ भी तरह की। कुछ भी कार्रवाई हम चाहे कोर्ट में करें या करें तो वो उसके लिए अभी तक कोई कागज़ उनने भेजा नहीं है। क्या किसी अधिकारी ने अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि की है कि अंडरग्राउंड जो यहाँ पर स्टेशन बनेगा उसका स्टेशन ऊपर रखा जाएगा, नीचे जाने के लिए व्यवस्थाएं रहेंगी? वो तो रहे नीचे ही, जब 60 फुट नीचे जाएगी तो जाना तो नीचे ही पड़ेगा ना, और स्टेशन भी नीचे ही बनाना पड़ेगा। ऊपर स्टेशन करके 60 फुट नीचे तो लिफ्ट से जाएगा नहीं आदमी। लेकिन आपको क्या लगता है कि किस तरीके की प्लानिंग होना चाहिए? मेट्रो से आप लोग खुश हैं? मेट्रो से शहर के अंदर में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ना उसमें कोई लोग ज़्यादा जाएंगे ना कोई आएंगे। तो ये चाहिए आउटर साइड के अंदर में। आज दिल्ली में मेट्रो बनी है, कलकत्ता में मेट्रो बनी है, पर बम्बई में मेट्रो एक मकान नहीं तोड़ा गया है, पूरा अंडरग्राउंड काम किया है। और कुछ मकानों में क्रैक्स आए तो उनको मुआवजा देके उनको बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को ठीक किया गया है। दिल्ली में आप बहुत सक्सेसफुल है, एक मकान नहीं टूटा है। चांदनी चौक में भी बना है मेट्रो स्टेशन, वो सब बना है, पर एक मकान को चांदनी चौक बोले तो सबसे घनी बस्ती कहलाती दिल्ली, एक भी मकान कुछ भी नहीं टूटा है। आज क्यों ये चाह रहे हैं और क्यों लोगों को मेंटल टेंशन दे करके दिमागी रूप से बीमार कर रहे हैं? ना खुला कुछ कर रहे हैं कि नहीं ऐसे ही करेंगे, नोटिस दे दें तो ठीक है, हम लोग जाएं कोर्ट में जाएं, जो भी कार्रवाई करें। कुछ करने को तैयार नहीं। अभी हमारे मोहल्ले प्रतिनिधि लोग महापौर जी से भी मिले, कैलाश भैया तो पीछे पड़े ही, बोले कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर स्टेशन बनाने की। जनप्रतिनिधि समझ रहे हैं ना कि कितनी तकलीफ लोगों को होगी, और महापौर जी ने भी यही बोला है। और वो सब सरकारी आ रहे हैं, नोट बनाना है करोड़ों रुपया और अपना काम करके भाग जाना है। उनने कोई इंदौर में तो रहना नहीं है। बिल्कुल। दादा, कितना स्ट्रेस है, कितनी परेशानी में है अभी आप मेट्रो लाएं, विकास करें, कोई परेशानी नहीं, पर आप विनाश नहीं करें। जो 200 साल 100 साल से यहाँ रहवासी हैं, आप मेरे फोर फादर यहाँ रहते थे, होलकर स्टेट में वो महाराज साहब के गॉडी बाट रह चुके हैं। पर आप ये क्या है कि आप विकास के नाम पे विनाश कर रहे हैं। यहाँ सब स्टेशन का कोई औचित्य नहीं है। जब आप एक वहाँ बड़े गंडवती पर आप रेलवे स्टेशन दे रहे हैं तो आधा किलोमीटर पे एक सब स्टेशन बनाने का कोई औचित्य नहीं है। आप विकास करें पर उजाड़े नहीं, यहाँ पे व्यापार जो है वो बाधित हो जाएगा। अच्छा, ऐसे में अगर स्टेशन आता है, मकान टूट जाते हैं, चले जाते हैं, तो फिर आप लोगों की क्या स्थिति इसमें होने वाली है? अब ये अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है कि प्रशासन क्या चाहता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। स्टेट गवर्नमेंट क्या चाहता है, हमारे जनप्रतिनिधि आदरणीय कैलाश जी जो हैं वो भी ये चाहते हैं कि भाई यहाँ कोई किसी को परेशानी। निर्णय तो प्रदेश सरकार लेगी, प्रदेश सरकार के मंत्री लेंगे, मंत्री बताएंगे कि कहाँ से निकलना है, अधिकारियों को निर्देश वही देंगे। उनकी सुनी नहीं रहे वो लोग, उनकी सुनी नहीं रहे। लेकिन उनका विभाग है, नगरीय प्रशासन विभाग है, नगरीय प्रशासन मंत्री विभाग मध्य प्रदेश शासन का है, और ये योजना पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, इसलिए उनकी कोई सुन नहीं रहा है। और सेंट्रल में भी कौन मंत्री देख रहा है ये भी पता नहीं लग रहा है कि सेंट्रल में भी कौन देख रहा है। ये तो हम सड़क पे आते हैं, आज हम ये विरोध काय के लिए सड़क पे आते हैं। यदि न्याय हमको मिलता तो हम ये से आंदोलन ही नहीं करते। एक धंधा प्रदर्शन का हमको विश्वास में लेके यदि काम किया जाता तो हमको ये नौबत ही नहीं आती कि हम आंदोलन करें या धरना प्रदर्शन करें। इनकी स्थिति क्लियर नहीं है, और उसके आप आधा किलोमीटर पे यदि रेलवे स्टेशन दे रहे हैं तो जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, 3 व्हीलर वाले हैं, ये बैटरी वाले, इनका भी रोजगार मारा जाएगा। इनका भी ये 5 रुपये में आ जाते हैं, आप 10 रुपये मांग रहे हो। 60 फीट नीचे जाएगा आदमी, 60 फीट ऊपर आएगा लिफ्ट से। अच्छा, अभी क्या हाल है आपके? सब ठीक है अभी तो। बाकी हम लोग ये चाहते हैं कि मेट्रो ला रहे हैं, लाएं। बाकी सबको, हम सब लोगों को, हम यहाँ 60 साल से रह रहे हैं साहब, हम सबको विश्वास में लेकर लावें ये लोग, हमारा यही निवेदन है। और ये किसी की कोई नोटिस जारी नहीं हुए हैं, किसी प्रकार की बात सामने नहीं है, अधिकारियों ने आपसे मुलाकात नहीं की, फिर कैसे लग रहा है कि आपके मकान जा सकते हैं?
भाई जैसे इन्होंने PDF वगैरह भेजा, नक्शा वगैरह व्हाट्सएप पे भेजा है, उससे हम लोगों को लग रहा है कि हमारे यहाँ तक के मकान जाएंगे, इसलिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, अब तक कोई अधिकारियों से बातचीत हुई, जनप्रतिनिधियों से आपकी बातचीत हुई, क्या कह रहे हैं वो लोग? नहीं, उनसे किसी से नहीं हुई अभी खाली अभी सिर्फ हमने सत्यनारायण जी सत्तन को बुलाया है, आज इन्होंने उद्बोधन करेंगे ये, उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। महापौर जी के पास भी गए थे, उनने भी हमारे को मेट्रो के स्टेशन पे मीटिंग रखी थी, समय 4 बजे का दिया था। हम लोग गए थे, हमने हमारी पीड़ा बताई कि यहाँ के रहवासी और व्यापारी और सब लोगों ने परेशान हो रहे हैं, बिगैर उसके आपने मेट्रो का प्रस्थान कर दिया यहाँ पे। अच्छा, क्या यहाँ पर आप कहाँ रहते हैं? मल्हारगंज में ही रहते हैं। मल्हारगंज में रहते हैं। क्या कोई दुकान वगैरह है जिससे आपका घर यहाँ पर चलता है, इसी से रोजगार घर का चल रहा हो? हाँ, दुकान भी है और सब हमारा बरसों से परिवार यहीं पे स्थापित है, कम 100-150 साल से हम यहाँ पे रहते हैं सब, और ये हमारा पूरा परिवार ही है। गणपति मंदिर कितने लोग प्रभावित होंगे इससे? लगभग कम से कम यहाँ से 3 से 4 हज़ार लोग प्रभावित होंगे यहाँ पे, और चूँकि उनके 45-50 मकान हैं और सबकी परिवार की संख्या ज़्यादा है, एक परिवार में कम 10-10, 12-12 लोग हैं, और उनकी सबकी दुकानें भी यही हैं, तो समस्या तो आएगी। यदि उनका रोजगार छीना जाएगा तो कहाँ जाएंगे ये लोग? दूसरा, हमारे जो 2 मंदिर उन्होंने, गणेश मंदिर 300 साल पुराना मंदिर है, इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा तो हमको क्या खजरानी आना पड़ेगा दर्शन करने? गणेश जी का मंदिर आगे बड़े गणपति, उसको भी इधर से उधर करने में लगे लोग, तो जाएंगी क्या जनता? बिल्कुल, अगर आशिया नहीं चला जाएगा तो घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा? 4000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं सड़क पर आ जाएंगे। सर, क्या हाल है आपके? बस बढ़िया सर, आशीर्वाद चाहिए आप लोगों का। सर, कहाँ रहते हैं यहाँ मल्हारगंज? हम यहाँ टोरी कॉर्नर पे ही रहते हैं। अच्छा, क्या मेट्रो की जद में आपका घर भी आ रहा है? मेट्रो की जद में हमारा घर आ रहा है, पर जो भी हो रहा है बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी कहते हैं रोजगार देंगे, दूसरी तरफ लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। यहाँ के हमारे सत्तन जी सरी के वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हुए हैं, उनको जो है इस मांग को लेके सड़क पे आना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात तो शर्म आनी चाहिए सरकार को कि इस मामले को तत्काल निपटारा करा जाए, और यहाँ पे जो स्थिति है वो। अच्छा, क्या विरोध क्या है? क्या मेट्रो का विरोध है, मेट्रो स्टेशन का विरोध है, क्या विरोध है? मेट्रो स्टेशन का विरोध है, और इंदौर शहर में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि मेट्रो चले। मेट्रो चलेगी भी तो पूरी घाटे में जाएगी, कोई मतलब नहीं है। जनता को यूँ ही चलने की जगह नहीं है तो मेट्रो क्यों चला रहे हैं? फिजूल खर्ची कर रही सरकार, लाखों करोड़ अरबों रुपये। क्या लग रहा है अब आप लोग जो मांग कर रहे हैं, क्या आपकी मांग है, क्या होना चाहिए? हमारी मांग ये है कि यहाँ पर मेट्रो का सब स्टेशन बन रहा है छोटा गणपति मंदिर पे, और एक बार सब स्टेशन बन रहा है बड़ा गणपति मंदिर पे। छोटी सी दूरी के ऊपर 2 सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं, और छोटा गणपति स्टेशन के सामने जो स्टेशन बन रहा है वहाँ पर जो 45 से 50 मकानों को जमींदोज किया जा रहा है, उसका ना तो कोई मुआवजा दिया जा रहा है और ना कोई दूसरी जगह दी जा रही है, और हमारा सब परिवार, घर और हमारा व्यवसाय सब चौपट हो रहा है। जब मुआवजे की बात कर रहे हैं, अगर सरकार मुआवजा देती है तो आप स्टेशन बनवाने के लिए तैयार हैं? हमारा तो मांग यही है कि यहाँ पर स्टेशन नहीं बनाया जाए, क्योंकि छोटी सी दूरी के ऊपर स्टेशन बनाना थोड़ा सा अव्यावहारिक है। सर, क्या हाल है? ठीक है सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपचंद शर्मा। रूपचंद जी, क्या स्थिति है अभी? कितनी मानसिक प्रताड़ना जो है वो अभी हो रही है मेट्रो स्टेशन को लेकर? यानी यहाँ सबसे ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना तो यहाँ के जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए है, जो 40-40 साल से यहाँ अपना व्यापार धंधा लेके बैठे हैं, और उसके कारण क्या आज की तारीख में दुकानें टूट जाएगी, उनकी तरफ से कोई वो नहीं मिल रहा है, मुआवजा नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि आज कहीं पे भी इंदौर शहर में दुकान लेने जाओ 60-70 लाख रुपए से दुकान कम की दुकान नहीं है। आज एक आदमी यहाँ से हटेगा 60-70 लाख की दुकान लेगा, वो कहाँ से लाएगा? सब छोटे छोटे व्यापारी अपने क्षेत्र में देखा हुआ तो इन व्यापारियों की भी बहुत हालत ख़राब है। और जो रहवासी हैं, रहवासी करीब 45 घर के लगभग रहवासी घर हैं, जिसमें 1000 लोग बसते होंगे। उन लोगों का क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? शहर में कहाँ रहने जाएंगे? क्या करेंगे? यानी यहाँ से एकदम से उठ के चले जाना, नोटिस देते हैं 30 दिन का, 30 दिन में आप खाली कर दीजिए। तो हम तो ये चाहते हैं कि मेट्रो स्टेशन ना बने, अलाइनमेंट आपका जो है वो सही रहे। एक स्टेशन बड़े गणपति पे है, एक स्टेशन राजवाड़े पे बन रहा है। दूसरी चीज़ ये, यहाँ 2 बगीचे हैं जो बच्चों के खेलने के, शहर में वैसे ही खुली जगहों की कमी है, और इन 2 बगीचों में कम से कम 100 पेड़ हैं। इन बगीचों में कम से कम 100 पेड़ हैं जिनको कि काट दिया जाएगा। एक तरफ तो आप पर्यावरण की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो 40-40 साल से लगे हुए पेड़ हैं वो पेड़ को काट दिया जाएगा। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि यहाँ सब स्टेशन नहीं बनाया जाए। मैं बिल्कुल स्टेशन को लेकर विरोध कर रहे हैं, युवा हैं, क्या सोचते हैं आप? इंदौर में मेट्रो आना चाहिए, क्षेत्रों में अंडरग्राउंड मेट्रो बन रही है,
तो क्या लगता है मेट्रो बनना चाहिए या ना नहीं बनना चाहिए? मेट्रो बनना चाहिए, पर मेट्रो के बनने के लिए यहाँ ये जो है ये पुराना इंदौर है, यहाँ पे नीचे लोगों के घर है और ऊपर मकान है। कहीं भी आदमी मकान किराए पे ले सकता है, पर आज व्यापार करने के लिए जाएगा तो आदमी कहाँ जाएगा? इतनी महंगी महंगी जगह है, यहाँ पे हम घर कहीं भी ले लेंगे, पर आज हम कौन हमको इतनी, जहाँ हमारी इतनी सालों की 75 साल हो गए आज अब मेरे फोर फादर्स को यहाँ पे रहते रहते, तो जो गुडविल हमें यहाँ है वो हम कहीं और जाएंगे तो उस गुडविल का वैल्यूएशन कौन करेगा? कौन हमको? मेरे परिवार के 14 लोग मेरे व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो मेरे 14 लोग जो व्यापार से जुड़े हुए वो सब बेरोज़गार हो जाएंगे। हमको कहाँ नई जगह मिलेगी? हम व्यापार कहाँ कर पाएंगे? घर तो कहीं भी ले लेंगे, पर व्यापार कहाँ कर पाएंगे? यहाँ बड़ा गणपति है 700 मीटर दूर है, राजबड़ा यहाँ से 600 मीटर दूर है, उसके बीच में आप एक स्टेशन के आ रहे हैं, सब स्टेशन, जिसकी यहाँ पे कोई लोगों को आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो इससे प्रभावित होंगे? लगभग 45 से 50 घर ले रहे हैं, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे। नीचे लोगों की दुकानें हैं, ऊपर लोग घर पे रहते हैं, तो सारे लोगों के घर और मकान, घर और शॉप दोनों प्रभावित रहेगी इससे। कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रभावित होंगे। 4000 से ज़्यादा ऐसे घर हैं जो मेट्रो स्टेशन की जद में आ रहे हैं, और यहाँ पर हालांकि अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि इन मकानों को तोड़ा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बावजूद इसके लोग जो हैं वो यहाँ पर परेशान हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो बीजेपी के पूर्व विधायक रहे हैं सत्यनारायण सत्तन, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से जो स्टेशन यहाँ पर आ रहा है उससे कहीं ना कहीं जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो प्रभावित होंगे। इसके लिए लगातार जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर कर रहे हैं, धरने पर फिलहाल बैठे हुए हैं, और उनका जो विरोध है वो सीधे तौर पर है कि जिस तरीके से स्टेशन यहाँ पर पास के पास में लाया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं परेशानियाँ और जो मकान पुराने हैं वो जा सकते हैं। सत्यनारायण सत्तन जी मेरे साथ में मौजूद हैं। गुरुजी, क्या हाल है आपके? ठीक है, हाल तो नगर के घर में मेरे तो ठीक ही है। गुरुजी, बड़ी संख्या में लोग परेशान हैं, 4000 से ज़्यादा ऐसे घर हैं जो मेट्रो स्टेशन की जद में आ सकते हैं। ऐसे में सरकार से क्या चर्चा करेंगे आप? उनके सामने समस्या रखेंगे, चर्चा करेंगे कि इतने सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, और प्रभावित हो रहे हैं तो नगर की जो शोभा और सुंदरता को बढ़ाने के नाम पर, जो विकास के नाम पर जो विनाश हो रहा है, इसका आपके पास क्या विकल्प है? गुरुजी, क्या लगता है मेट्रो स्टेशन और मेट्रो का आना शहर के लिए ठीक है? बिल्कुल ठीक है, आना चाहिए। सारी सुविधाएं जो प्रजातंत्र में बड़े बड़े महानगरों को मिलती है, इंदौर जो है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक बढ़ता हुआ शहर है और सम्माननीय शहर है, चारित्रिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक सारी दृष्टियों से महत्वपूर्ण नगर है। उसके विकास की प्रक्रिया होना चाहिए, तो विकास की प्रक्रिया सुनियोजित तरीके से होना चाहिए, अव्यवस्थित तरीके से नहीं। जनता को नुकसान पहुंचा करके आप लाभ की कामना करेंगे तो कौन कैसे सहन करेगा? और फिर अगर उसका नुकसान होता है तो उसके प्रति आपका दायित्व क्या है? उस नागरिक के प्रति आपका दायित्व क्या है? गुरुजी, क्या अब तक जो मेट्रो के अधिकारी हैं उन्होंने क्षेत्र के लोगों से चर्चा की है कितने मकान जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? अब तक कुछ बातचीत हुई? प्रभावितों से कोई चर्चा नहीं की गई, कोई चर्चा नहीं की गई। आप क्या मानते हैं इसमें जनप्रतिनिधि हो, जो मंत्री हैं वो हों, उनको चर्चा करना चाहिए आके, ताकि असंतुष्ट ना हो लोग? आज असंतुष्ट हैं। लोगों की संतुष्टि और असंतुष्टि का अर्थ ये नहीं है कि जो केवल प्रभावित हो रहे हैं वही असंतुष्ट हैं। उस प्रक्रिया को प्रयोग में लाते समय जो आम आदमी के सामने जो भी समस्या आएगी वो भी तो कष्टी है। और फिर यह हार्ट ऑफ सिटी है, ये इंदौर नगर का बहुमूल्य इलाका है, प्राचीन स्थान है। नगर की निर्मित के साथ ही इसकी निर्मित हुई है। मल्हार राव के नाम पर ही मल्हारगंज जाना जाता है, और मल्हार राव के समय ही स्थापित होने वाली ये जो पुरातन सिटी का जो वैभव है उसको नष्ट करने से क्या मतलब है? और सुनियोजित विकास में कभी यहाँ का नागरिक आड़े आया नहीं है और ना आगे आड़े आना चाहता है। वो अपनी न्यायोचित स्थिति को सरकार के लिए विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहता है कि आप विचार करो कि तुम्हारी इस योजना में क्या खामी है, उसे खूबी में बदलना है आपको। अभी गुरुजी, इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री जी से आप चर्चा करेंगे?
मुख्यमंत्री जी से चर्चा करना जरूरी होगी तो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे इस क्षेत्र के जो विधायक है वही अपने आप में एक सक्षम मिनिस्टर की हैसियत से काम कर रहे हैं और वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो स्वयं भी इस बात को संज्ञान में लेकर के इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये उनका दायित्व भी बनता है, उनका धर्म भी है। क्या लग रहा है गुरुजी, अब तक जो क्षेत्र के विधायक हैं वो इन लोगों से संपर्क किया, उन्होंने समझाई, कुछ बातचीत हुई इन लोगों की? अभी तक हम लोगों के बीच में, प्रभावितों के बीच में माननीय विधायक का प्रवेश नहीं हुआ। वो प्रवासी हैं या कहीं पर वो अपने कार्य को अंजाम देने में लगे हैं, उन पर प्रदेश का भार है और प्रदेश का भार होने के परिणाम स्वरूप वो एक स्थान पर स्थित नहीं रह पाते। आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर हम उन्हें बुला करके ये सारी स्थिति और परिस्थिति को बता करके इसके समाधान की भावना उनके सामने रखेंगे कि ये जो नागरिकों का पक्ष है इसे सुने और इसका समाधान लाए। बिल्कुल, अगर आवश्यकता होगी तो मुख्यमंत्री से भी चर्चा की जाएगी, लेकिन जो नगरीय प्रशासन मंत्री है वो विधायक भी है क्षेत्र के और मंत्री भी हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है लोगों को कि उनकी बातचीत जो है वो की जाएगी, उनकी बात जो है वहाँ तक पहुँचेगी और कहीं ना कहीं उनकी समस्या का समाधान होगा। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।